अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्नोरिंग, खराटे, जिसको स्लीप एपीनिया भी बोलते हैं, क्या ये यानी जो मजाक उड़ाते हैं दोस्तों में, फैमिली में, ये यानी ऐसे ही मजाक है या ये सीरियस बीमारी है? इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि दोस्तों ये जो चीज़ है, जो खराटे हैं, ये सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं और इसका मेडिकली क्या तरीका है इससे बचने के लिए और इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए, और इसका वैसे यानी घर में आपको क्या करना चाहिए। अक्सर यानी हमारे साथ हॉस्पिटल में ऐसे भी केसेस आते हैं, यकीन करो कि हस्बैंड एंड वाइफ तलाक तक बात चली जाती है कि ये खराटे लेते हैं, मुझे तलाक चाहिए। तो डॉक्टर फिर उनको यानी कैसे समझाते हैं और क्या यानी इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि इस चीज़ से यानी छुटकारा हासिल हो जाए। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें, वीडियो में अगर आप नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। लाइक करें हमारे हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि खराटे लेना अक्सर यानी घरों में मियाँ बीवी या वैसे फैमिली में यानी इनका मजाक उड़ाया जाता है, या दोस्तों में या बाहर मुल्क में ज़्यादा। इनके क्या यानी वजूहात हो सकते हैं? पहली बात तो वजूहात की है, फिर इलाज वगैरह के आते हैं। पहली बात वजूहात की ये है कि अगर आप यानी मोटे हैं, मोटापा ज़्यादा है, तो ये आपके यानी सारे गुदूदों को यानी ये बंद कर देता है, ज़बान मोटा हो जाता है, वो स्लीपिंग सोते वक्त पीछे चला जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इस नाक की गुदूदी यानी आ जाती है। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि ये जो मोटापा है, ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डिजीज़, मोटापा जो है बीमारियों की माँ है। इसको यानी मोटापे को कम करना इसमें पहली शर्त है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़, बाकी भी बातें बताऊंगा, लेकिन ये इतना याद रखो कि ये जो खराटे हैं ये ख़तरनाक कितने हैं, ये होते क्यों हैं। ये ऑक्सीजन की जो कमी होती है बॉडी में, तो ये बड़ा डेंजरस साइन है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ कैरिंग ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजन अब हमारी बॉडी में ब्लड यानी कैरी करता है। जब आपके यानी हार्ट अटैक आपको हो सकता है इस दौरान, इससे हार्ट पेशेंट बन सकते हैं आप, डायबिटीज शुगर का बन सकते हैं, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का बन सकते हैं, दिमाग यानी ब्रेन मेमोरी, दिमाग के ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगा। इसके बगैर और भी सारे यानी बॉडी की ऑर्गन्स यानी इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे एक बात और दोस्तों, अक्सर एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों को बताएं कि जिनको भी ये खराटे होते हैं, स्नोरिंग होता है, उससे अगर आप सुबह पूछा जाए तो आपकी नज़र में तो वो सो रहा है, लेकिन सुबह जब उसे पूछा जाए तो उसकी बदन दर्द करेगा, हेडेक कंटिन्यू पूरा दिन रहेगा और बाकी यानी बेचैनी रहेगी और चिड़चिड़ापन होगा। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड है। अभी आते हैं कि ये दूसरा इनका यानी क्या तरीका है। अक्सर यानी स्नोरिंग डिवाइस भी आते हैं, जैसे कि ये देख भी सकते हैं। ये तो टेम्प्रेरी लोगों के लिए है, जो स्नोरिंग डिवाइस ऑनलाइन भी मिलते हैं, मेडिकल स्टोरों में भी मिलते हैं। ये जब लगाओगे तो ये आपको, आप सांस ले सकोगे, आवाज़ नहीं आएगा, तो ये तो हो सकता है। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? एंडोस्कोपी करते हैं, कैमरा डालते हैं नाक से कि यहाँ से लेकर हमारी 3 पार्ट यानी नाक में और ये फिर गले में और फिर हमारी एयर की जो नाली है जो जिससे हम सांस लेते हैं, तो ये फिर वो, इन तीनों को देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किधर है। ईएनटी डॉक्टर का केस है, ईएनटी डॉक्टर देखते हैं। हर एक डॉक्टर का काम नहीं है जो हर एक डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, अक्सर हम पाकिस्तान में देखे गए हैं और ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये ईएनटी डॉक्टर का काम है। इसके बगैर दोस्तों ये जब देखा जाता है तो या तो जो हड्डी टेढ़ी हो या गुदूदे हो या कुछ भी हो तो उनका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके बगैर मोटापे का इलाज यही है कि मोटापा कम करना पड़ेगा। इसके बगैर अभी ऐसा है कि स्मोकिंग करते हो ज़्यादा तो वो छोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर अगर आप यानी सोने से पहले नज़दीक टाइम पे आप कोई ऐसा खाना खाते हो कि वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन सीधा सोने में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसका अभी इलाज क्या है? इलाज यही है दोस्तों कि इसका पहले चेकअप किया जाए और टू द पॉइंट पर उसको यानी सही ट्रीटमेंट दिया जाए। सही ट्रीटमेंट क्या है? सही ट्रीटमेंट ये है कि हॉस्पिटलों में इनके लिए अलग रूम होते हैं जो रात को पूरा रात वो चेक करते हैं, उनको डिवाइस लगाते हैं जिसमें चेक करते हैं ब्रेन का यानी ईईजी जिसको बोलते हैं, ईसीजी हार्ट का, ये सारी चीज़ें ये चेक करते हैं 24 आवर में यानी 12 आवर में 12 घंटे में रात को लगाते हैं। ये इसलिए चेक करते हैं कि क्या 1 घंटे में
क्या 10 सेकंड से ज़्यादा इनकी यानी ये प्रॉब्लम आती है, या इससे कम 1 घंटे में ये 10 बार अगर आता है तो ये फिर अलग ट्रीटमेंट है, इलाज। अगर 10 से ऊपर 15, 20, 30 तक जाते हैं तो फिर उनका अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता है तो आगे जाके ये फालज की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन यानी डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो इसलिए दोस्तों इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लो। ये इसका इलाज ऐसा भी है दोस्तों कि यही मशीन जो हॉस्पिटल में लगाते हैं ये घरों में भी जाके लगाते हैं। घरों में थोड़ा सा सस्ता है, हॉस्पिटल में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हॉस्पिटल में केयर ज़्यादा है, घरों में ज़्यादा केयर नहीं हो सकता। वो लगा के चले जाएंगे, अगले दिन आके उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मशीनों का फ़ायदा क्या है, जो नॉर्मल सांस आप लेते हैं वो अंदर जो सांस की नालियाँ हैं वो यानी खोल देते हैं वो रात के टाइम में। तो जब सुबह आप उठोगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसे यानी आपको महसूस होगा कि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है, ऐसे यानी आपको फील होगा हेल्थ का। तो इसलिए दोस्तों इसकी बहुत ही ज़्यादा यानी ज़रूरत है सही इलाज करना। इसका कभी भी मजाक में नहीं लो कि इसका यानी आप कोई मजाक उड़ाता है, जैसा कि बाहर मुल्कों में देरों में फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली में या मियाँ बीवी, तो ये जो है ना बहुत सख्त यानी बीमारी है। ये यानी कोई यानी वो नहीं है, मजाक नहीं है। तो इसको लाजम इसका इलाज करें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बॉडी में पूरी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। ENT से डॉक्टर का ये केस है, चैनल में पे है। अगर आप नहीं है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों से, ताकि सबको पता चले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।